नमस्कार साथियों, शुक्ला मैथ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी क्लासें रेगुलर चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और त्यौहार आ गया अपना रक्षाबंधन का। तो आज से अपन कोशिश करेंगे कि अपनी जो क्लासें हैं वापस से रेगुलर हो जाएं, अपनी कंटिन्यू हो जाएं। तो आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है अपना नाव एवं धारा। जो टॉपिक है अपना नाव एवं धारा, वो बहुत लगने में तो बहुत इजी लगता है और एग्ज़ाम में भी हर बार क्वेश्चन आता है उसका, लेकिन एग्ज़ाम में इजीली वो क्वेश्चन नहीं कर पाते अपन, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से घुमाता है वो को अपन समझ नहीं पाते कि अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, शांत जल, नाव की चाल, नाविक की चाल या फिर धारा की चाल। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अपन उसको बढ़िया तरीके से या इजीली तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते और टाइम के कारण अपन उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो अपन आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको सीखेंगे, लॉजिक से सीखेंगे और क्या चीज़ ध्यान में रखना है अपन को, क्या चीज़ नहीं ध्यान में रखना, किस तरीके से अपन को हल करना है, ये चीज़ आज अपन बिल्कुल क्लियरली सीखेंगे। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं नाव एवं धारा। जो अपना जो टॉपिक है वो है नाव एवं धारा। टॉपिक का नाम है अपना नाव एवं धारा और अपन इसको इंग्लिश में भी लिखें तो क्या हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का नाम है नाव एवं धारा। अपन यहाँ देखेंगे कि नाव एवं धारा दो चीज़ें अपने पास, एक तो होता है नाव होती है और एक होती है धारा। धारा का मतलब होता है स्ट्रीम, यानी बहाव, पानी का बहाव क्या है उसको बोलते हैं अपन धारा। तो अपन बात करते हैं, दो स्थितियों की बात करते हैं अपन यहाँ पे। पहली स्थिति है, अपन पहली स्थिति लेते हैं कि एक तो बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल, या अपन इसको अनुकूल लिख देते हैं, प्रतिकूल नहीं सॉरी, अनुकूल। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल ही क्या हो रहा है, नाव बह रही है या नाविक जा रहा है, किसके अनुकूल? धारा के अनुकूल। डाउन स्ट्रीम अनुकूल, बिल्कुल जैसे धारा इस दिशा में धारा जा रही है अपनी, ठीक है ना, तो नाव भी किस दिशा में जा रही है अपनी, ये कोई नाव है, नाव भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ये हो गया अनुकूल। अनुकूल का मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जा रही है या नाविक जा रहा है, तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम। इसको बोलते हैं अनुप्रवाह भी बोल सकते हैं अपन इसको, हिंदी में बात करें तो अनुप्रवाह। तो पहली जो कंडीशन है वो है अपनी डाउन स्ट्रीम, अनुकूल या अनुप्रवाह इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लेते हैं अपन ये कोई अपने धारा बह रही है और इसकी स्पीड मान लेते हैं अपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, और ये कोई नाव है और नाव की चाल मान लेते हैं अपन 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो जब भी डाउन स्ट्रीम का आएगा यानी अनुकूल का आएगा तो दोनों अपन को स्पीड निकालनी है टोटल, तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा भी वही है जो किसकी है, धारा की दिशा है। तो स्पीड जो अपन जो टोटल निकालेंगे, स्पीड जो चाल निकालेंगे क्या हो जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 5 + 20 कितना हो गया, 25 किलोमीटर। ये क्या हो गया, ये टोटल स्पीड आ गई अपनी डाउन स्ट्रीम की, है ना। तो क्या हो गया, जब दोनों की दिशा सेम हो, अनुकूल का मतलब दिशा सेम, अपना सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको। अनुकूल जिस दिशा में अपन नाव जा रही है उसी दिशा में पानी का प्रवाह भी उसी दिशा में बह रहा है, तो ये आपस में दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐसी स्थिति में जुड़ जाएंगी, तो इसको बोलते हैं अनुकूल या अनुप्रवाह है। जो दूसरा है अपना, दूसरा केस है वो होता है अपस्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल, बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं, प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह है ना। प्रतिकूल अप स्ट्रीम यानी जिस दिशा में धारा बह रही है, ये इस दिशा में मान लो अपन धारा बह रही है और इसके अपोजिट नाविक या नाव
क्या कर रही है, बह रही है, जा रही है। ये नाव इस दिशा में जा रही है और धारा इस दिशा में जा रही है, ठीक है ना। ये धारा है, ये क्या है, नाव है। तो क्या अपोजिट दिशा, यानी धारा एक दिशा में जा रही है और नाव है जो दूसरी दिशा में जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम या बोल देते हैं अपन प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपने ये मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर किसकी धारा है, किसकी चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, ये चाल अपनी धारा की, और नाव की चाल क्या मान लेते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की। तो जो टोटल जो स्पीड आएगी अपने पास वो क्या हो जाएगी, 20 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो जाएगी, ये धारा की चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो अप स्ट्रीम के अंदर तो क्या करते हैं अपन, जो टोटल जो चाल निकालते हैं वो घटा के निकाल देते हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, अनुकूल प्रवाह के अंदर जो चाल निकालते हैं वो क्या करते हैं, दोनों की चाल क्या करते हैं, ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, टोटल स्पीड निकल जाती है। अपन इसको एक लॉजिक से और समझ सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कई बार ये जो होता है मॉल वगैरह होता है, या फिर रेलवे स्टेशन होता है, या जो पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं, उनके ऊपर वो लगे रहते हैं, एलिवेटर लगे होते हैं जिनको अपन लिफ्ट बोलते हैं, चढ़ने वाले लिफ्ट, सीढ़ी नुमा। तो उसमें देखते हैं अपन, जैसे सीढ़ी इस दिशा में चढ़ रही है अपने पास, ठीक है ना, वो चढ़ती रहती है, चलती रहती है ऐसे, और अपन भी वहीं पे जाके खड़े हो गए, ठीक है ना, और अपन ने भी मान लो ये ऐसे जा रही है ऊपर, और अपन ने भी इसके साथ साथ चढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी एक स्पीड होगी, और वो दोनों स्पीड आपस में क्या हो जुड़ जाएंगी। एक तो एलिवेटर की स्पीड होगी और एक अपनी स्पीड होगी, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अपन इसको मान सकते हैं, ये जो एलिवेटर है इसको मान सकते हैं अपन धारा, ठीक है ना, और जो अपन जो खड़े हैं उसको मान सकते हैं अपन नाव से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार अपन उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो एक तो धारा की चाल, यानी एक तो एलिवेटर की चाल और एक अपनी चाल, दोनों, एक तो अपन उस पर जाके खड़े हो जाएं और वो चले, एलिवेटर चले, तो उसका एक अलग टाइम आएगा, और अपन दोनों साथ में चलें, इन धारा ये एलिवेटर भी चल रहा है और अपन भी चल रहे हैं, तो जल्दी पहुंचेंगे अपन ऊपर, तो क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ऐसी स्थिति में। ऐसे अपन प्रतिकूल की बात करें, जैसे इस दिशा में क्या हो रहा है, एलिवेटर जा रहा है और अपन ये तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और अपन क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इस पे चढ़ गए अपन, तो क्या होगा, ये घट जाएगी, क्योंकि इसकी जो चाल है, इसकी एलिवेटर की और अपनी जो चाल है, ये आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि अपोजिट है, अपन उतर रहे हैं वो चढ़ रहे हैं, तो जो क्या हो जाएगी, अपोजिट चाल हो जाएगी, विपरीत दिशा है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल प्रतिकूल हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रभाव इसको बोल देंगे अपस्ट्रीम। तो ये अपना जो बेसिक कंसेप्ट है ये अपन ने सीखा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, और अपन को जो निकालना है वो निकालते हैं अपन, दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो निकालते हैं अपन क्या, शांत जल में नाव की चाल, क्या निकालते हैं, शांत जल में नाव की चाल। पहली जो चीज़ निकालते हैं वो निकालते हैं शांत जल में नाव की चाल। क्या होती है शांत जल में, शांत का मतलब बहता हुआ पानी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रीम वाटर है, यानी शांत जल, बह नहीं रहा है, स्थिर पानी है। तो शांत जल में अपन नाव की चाल जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, U प्लस का या D प्लस का U/2, यानी डाउन स्ट्रीम की जो चाल है और अप स्ट्रीम की जो चाल है उन दोनों को अपन जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, यानी डाउन स्ट्रीम को जोड़ देंगे, अप स्ट्रीम को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी, किसमें, शांत जल में। दूसरी अपन धारा की चाल की बात करते हैं, धारा की चाल, अगर धारा की चाल निकालनी होती है तो क्या कर देते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम बटे 2। ये क्या है, ये धारा की चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है। शांत जल का तो क्या है, शांत जल में नाव की चाल निकालने का तो D + U/2, और धारा की चाल निकालने का क्या हो जाएगा, D - U/2। तो ये धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला D - U/2, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम अपॉन 2, और ऐसे शांत जल में डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। ये दोनों फॉर्मूले हैं, बहुत ईजी हैं, आप इनको ध्यान में रखना है।
और मेन चीज़ तो यही ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है। ये दोनों चीज़ निकलने के बाद आप बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोनों को फोकस रखना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को, यही चीज़ें चलेंगी इस प्रश्नावली के अंदर। तो ये आपको बताया मैंने, 2 फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। जो अपना जो पहला क्वेश्चन है नाव एवं धारा का, बहुत छोटी प्रश्नावली है, अपन चाहें तो एक ही दिन में भी करा सकते हैं, लेकिन अपन 1-2 क्लास लेंगे इसकी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है अपना वो है, एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ धारा की दिशा में चाल व धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। यानी दोनों चीज़ पूछ रहा है, एक तो धारा की दिशा में चाल पूछ रहा है और एक धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे अपन इसको हल। देखो अपने को दिया हुआ है, नाव की चाल दे रखी है अपने को, नाव की चाल कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे। उसके बाद किसकी चाल दे रखी है, नदी की चाल दे रखी है, और नदी की चाल कितनी दे रखी है, नदी की चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड दे रखी है, दोनों नाव की स्पीड दे रखी है और नदी की स्पीड दे रखी है। अब बोल रहा है धारा की दिशा में चाल। अपन धारा की दिशा में जब चाल निकालेंगे, धारा की दिशा में चाल जब निकालेंगे, तो धारा की दिशा में जैसे धारा इस साइड में बह रही है, ठीक है ना, धारा नदी की चाल, धारा क्या है, नदी की चाल, ये कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो नाव है वो भी धारा की दिशा में ही बह रहा है, यानी ये नदी की चाल भी इस दिशा में बह रही है और नाव भी इस दिशा में जा रहा है, और इसकी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों क्या हो जाएंगी, स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। मैंने बताया था अभी, अगर अनुकूल की स्थिति है, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में नाव जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अपना जो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये पूछ रहा है धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो 8 + 6 यानी 8 × 14 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से किसकी चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूछ रहा था अपने से कि धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना पहला। ऐसे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में क्या कर देंगे अपन, 8 - 6 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया, जैसे मान लो ये इस दिशा में अपनी ये धारा जा रही है, ठीक है ना, इस दिशा में धारा जा रही है, और ये अपनी कोई नाव है, ये इस दिशा में विपरीत दिशा में जा रही है, धारा के विपरीत है, और ये विपरीत कितना जा रहा है, ये जा रहा है 8 किलोमीटर, तो ये है, और धारा कितनी है, 6 किलोमीटर ये है प्रति घंटे। तो क्या हो जाएगी, अपोजिट दिशा हो गई, यानी धारा की जो चाल है वो नाव की चाल को क्या करेगी, कम करेगी। ये 8 की स्पीड से जा रहा है, ये धारा की चाल 6 की स्पीड से, तो जो धारा की चाल 6 है ये घटा देगा, बचेगा नाव की चाल कितनी, 2 किलोमीटर। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा था, कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये अपने से पूछ रहा था, अपन ने दोनों निकाल दिए। तो एक तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी, और धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ये पहला क्वेश्चन किया अपन ने, आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी करें। और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसको और बड़े तरीके से कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, जो दूसरा क्वेश्चन है साथियों, वो है अपना, किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है। क्या पूछ रहा है, शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है, यह पूछ रहा है अपने को। दिया क्या है अपने,
अभी मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अपन को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पर बिल्कुल फोकस रखना है। तो क्या दिया हुआ अपने को, किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम। ये अपने को दे रखा है, इसको अपन डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डी का मान दे रखा है अपने को कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डाउन स्ट्रीम का मान दे रखा है। धारा की दिशा में जो चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दे रखी है। दूसरी, धारा के विपरीत दिशा में चाल। विपरीत का मतलब प्रतिकूल, और प्रतिकूल क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब यू से डिनोट कर सकते हैं अपन। और ये दे रखा है अपने को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी अनुकूल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में जो दे रखा है वो दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब क्या पूछ रहा है, जल में व्यक्ति की, शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो अभी बताया था मैंने, शांत जल में व्यक्ति की चाल का जो फॉर्मूला है वो बताया था, डी प्लस का यू बटे 2। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। मान रखना है, कुछ नहीं करना। इस जो ये जो फॉर्मूला है इसमें मान रखना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा डी का मान कितना है 10 प्लस अप स्ट्रीम का मान कितना है 6 बटे 2। कितना आ गया, 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, ये आ गई शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल जो आ गई अपने पास, कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया अपना आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अपने को 2 चीज़ ध्यान रखनी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। और अपन ने देखा डाउन स्ट्रीम का मान निकाल लिया, अप स्ट्रीम का मान दे रखा है, दोनों को सूत्र में रख दिया। और अपन ने शांत जल में व्यक्ति की चाल का निकालने का जो फॉर्मूला है टी प्लस यू बटे 2, दोनों इसमें मान रखा, 2 का भाग दिया, तो कितना गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चन किए। और आज की जो पहली क्लास है हमने नाम एवं धारा की, ये अपन ने देखा, तो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इस क्लास का लुत्फ़ उठा सकें। तो आज क्लास में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।